क्लास 6 संस्कृत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने आपको पाठ 1 से 3 तक की पूरे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज आपको समझा दी है और रीड कर दिया है। और अब पार्ट 4 और पार्ट 5 के हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद फिर पार्ट 6 और उसके बाद फिर ग्रामर। ठीक है, अभी दो दो लेसन हम करते जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 3 4 4 क्वेश्चन है, इसलिए दो दो लेसन ले रहे हैं। बाद में टाइम बचेगा तो फिर और समझा देंगे एक एक लेसन करके। ठीक है, तो अभी पार्ट 4 रिवीजन का पार्ट 4 हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है लिखितम में, इसमें क्या करना है, द्वितीय विभक्ति से वाक्य पूरा करना है। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति में ये अम की बिंदी लगाना। जैसे राम की आप विभक्ति याद करोगे तो रामम, रामः रामौ रामः, रामम रमौ रामान। तो द्वितीय विभक्ति में आता है रामम। तो इसी तरह सब में अम की बिंदी लग जाती है द्वितीय विभक्ति में। तो ये शब्द दिए हुए हैं, इन सब में बिंदी लगा के यहाँ पर फिलअप करना। जैसे छात्र अध्यापक नमति, तो आज छात्र अध्यापकम नमति, छात्र अध्यापक को नमस्कार करता है। फिर दूसरा, अहम चित्रम रचयामि, मैं चित्र बनाता हूँ। फिर तीसरा है सैनिकाः राष्ट्रध्वजम नमन्ति, सैनिक राष्ट्रध्वज को नमस्कार करता है। चौथा, अम्बा भोजनम पचती, अम्बा यानी माता भोजन पकाती है। फिर मालाकारः भूमिम खनति, माली भूमि को खोदता है और फिर पौधे लगाता है। सह जनकम प्रणमति, वह अपने पिता को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। सह अम्बाम अपि नमति, वह अपनी माता को भी नमस्कार करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है, मिलम मिला, इन तीनों में से एक एक शब्द को मिलाना है। जैसे जोड़ियां बनाते हैं आप, तो इसी तरह एक एक शब्द का जोड़ियां यहाँ से मिलाकर पहली लाइन का एक एक शब्द लेके इन दोनों में से एक एक शब्द ऐड करना है और यहाँ पर सेंटेंस बनाना है। तो पहला क्या है, छात्र, तो दूसरा यहाँ से लिया विद्यालयम, तीसरा यहाँ से लिया गच्छति। तो ये पूरा सेंटेंस बन गया, छात्र विद्यालयम गच्छति। ठीक है, दूसरा फिर क्या है, आवाम, तो आवाम में आवाम दूसरे में से लिया चित्राणी और तीसरे में से लिया रचयावा, आवाम चित्राणी रचयावः। फिर तीसरा है सह पुस्तकम यच्छति, सह दूसरे में से लिया पुस्तकम और तीसरे में से लिया यच्छति, वह पुस्तक देता है। हम दोनों चित्र बनाते हैं, वह पुस्तक देता है। चौथा फिर क्या है, मालाकारः भूमिम खनति, अभी हमने बताया माली भूमि खोदता है। पांचवा है अध्यापकः कठिन परिश्रम करोति, अध्यापक यहाँ से लिया, कठिन परिश्रम दूसरे में से लिया और करोति तीसरे में से लिया। तो पूरा सेंटेंस बन गया, अध्यापकः कठिन परिश्रम करोति। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में प्रश्न आंसर दिए हुए हैं, प्रश्न बनाना है। तो ये आपको एक एक शब्द में हमने यहाँ दिया, लेकिन जैसे फुल सेंटेंस में आपको लिखना है। जैसे पहला यहाँ लिखा, तो पहला क्या है, सह भोजनम खादति, वह भोजन खाता है। तो क्या खाता है, तो सह किम खादति। फिर दूसरा, अम्बा पात्राणी प्रक्षालति, माता बर्तन धोती है। तो पात्राणी की जगह क्या आ जाएगा, कानी, अम्बा कानी प्रक्षालयति। फिर तीसरा, छात्र लेखम लिखति, छात्र लेख लिखता है। तो क्या आ जाएगा, क्या लिखता है, छात्रः किम लिखति। फिर चौथा, अध्यापकः छात्रान पाठयति, अध्यापक छात्र को पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है, छात्र किसको पढ़ाता है, अध्यापक, तो छात्रान की जगह आ जाएगा कान। फिर सुधा फलानी खादति, तो फलानी की जगह कानी आ जाएगा, सुधा कानी खादति। फिर बालकः जलम पिबति, बालकः किम पिबति, बालक क्या पीता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये इनमें से बहुवचन ढूंढना है। ये ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से बहुवचन का शब्द कौन सा है उसमें टिक करना है। तो पहला है समाचार पत्रान, दूसरा है अध्यापकान, तीसरा है भवनानी, चौथा है देशान और पांचवा है मालान। उसके बाद क्वेश्चन 5 जो है वो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सीक्वेंस से नहीं दिए हुए हैं इसमें, इसलिए प्रथमा द्वितीय लिखा है, कहीं बहुवचन है कहीं एकवचन। लेकिन हमने ये आपको पहले लिखवा दिए थे, फिर बाद में इसको हम करेक्ट करके बाद में एग्जाम के बाद करवा देंगे, अभी इसको छोड़ देना। फिर क्वेश्चन नंबर 6, धातु पुरुष लकार और वचन, इसमें क्या करना है आपको, इसमें धातु बताना है, पुरुष बताना है, लकार बताना है और वचन बताना है। तो पहला शब्द क्या है, इक्षति, इक्षति में क्या कौन सी धातु है, एस। पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष, लकार है लट और वचन है एक। दूसरा है रचयति, रचयति में कौन सी धातु है, रच यानी रचना करना, पुरुष कौन सा है, प्रथम, लकार है लट, वचन एक। प्रणमति में कौन सी धातु है, प्रणाम, पुरुष में है प्रथम पुरुष, लकार लट,
लट लकार क्या होता है? वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। और वचन एक। प्रक्षालयति में प्रक्ष धातु, प्रक्ष यानी धोना, फिर पुरुष में प्रथम, लकार में लट, वचन में एक। सिंचती में सिंच यानी सींचना, प्रथम पुरुष, लट लकार, एक वचन। सब में प्रथम पुरुष है, सब में लट लकार है वर्तमान काल, और सब में एक वचन है, सिर्फ धातु बस चेंज है। ठीक है, अब आपको हम पढ़ा रहे हैं पाठ 5। ये पाठ 4 कंप्लीट हो गया, अब पाठ 5। पाठ 5 में सबसे पहले क्या है? एक पदेन उत्तरत। एक पदेन का मतलब होता है एक शब्द में आंसर देना। पहला क्या है क्वेश्चन? निशा केन सह आपणम गच्छति। निशा किसके साथ आपणम यानी दुकान जाती है? आंसर क्या है? अम्बया। अम्बया ने माता के साथ। फिर जनकः केन कार्यम करोति। जनकः यानी पिता। पिता किससे कार्य करते हैं? संगणकम। संगणकम यानी कंप्यूटर। पिता कंप्यूटर से कार्य करते हैं। पूजकः कैः पूजनम करोति। पूजकः यानी पुजारी। पुजारी किसकी पूजा करते हैं? देव पूजनम यानी देवताओं की पूजा करते हैं। भिक्षुकः केन चलति। भिखारी किससे चलता है? दंडेन यानी डंडा लेकर चलता है, डंडे से। तुम केन विद्यालयम गच्छति। तुम किससे विद्यालय जाते हो? काय से जाते हो? बस यानेन। यानेन मतलब गाड़ियां, और बस से जाते हैं, बस यानेन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? तृतीया विभक्ति करना है, तो वयम के साथ ये सब जोड़ना है। जैसे पहला नेत्र दिया है तो नेत्राभ्याम पश्यामः, फिर हस्ताभ्याम नमामः, हाथ से अपन नमस्कार करते हैं। फिर चरणाभ्याम चलामः, पैरों से चलते हैं। मुखेन खादामः, मुख से खाते हैं। कर्णाभ्याम श्राव्यामः, कानों से सुनते हैं। ठीक है, ये सबके साथ वयम लगाना है पहले आगे। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, वयम हस्ताभ्याम, वयम लगा के ये बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? इसमें से चूज करना है। बालकः पुस्तकेन पठति। बालक काय से पढ़ता है? पुस्तक से पढ़ता है। तृतीय विभक्ति है क्योंकि इसमें अभी अपन ने पिछले लेसन में क्या पढ़ा? 4th में द्वितीय विभक्ति, अब यहाँ तृतीय विभक्ति है। छात्रः छात्रया सह तिष्ठति। छात्रा छात्राओं के साथ बैठती है। वृद्धा वृद्धये सह भ्रमन्ति। वृद्धाएं वृद्धों के साथ घूमती हैं। पशवः चरणैः चलन्ति। पशु पैरों से चलते हैं। फिर सा नासिकया पुष्पम जिघ्रति। वह नाक से सूंघती है। जिघ्रति यानी सूंघना। ठीक है, अभी ये प्रश्न निर्माण, फिर प्रश्न आ गए। बालकः कंदुकेन क्रीडति। बालक किससे खेलता है? गेंद से। तो कंदुकेन की जगह क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक केन। फिर जनकः विमानेन विदेशम गच्छति। पिता विमान से विदेश जाते हैं। किससे विदेश जाते हैं? तो विमानेन की जगह केन हो जाएगा। केन मतलब किससे जाते हैं। भिक्षुकः नेत्राभ्याम अंधा। भिक्षु काय से अंधा है? नेत्रों से। तो किससे अंधा है? तो नेत्राभ्याम की जगह लिख देंगे अपन काभ्याम। भिक्षुकः काभ्याम अंधः। फिर वृक्षः फलैः नमन्ति। वृक्षाः कैः नमन्ति। नरः चरणाभ्याम चलन्ति। नराः काभ्याम चलन्ति। नर मनुष्य किससे चलते हैं। ठीक है, अब ये पाठ 5 कंप्लीट हो गया आपका, पाठ 4 और पाठ 5। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पाठ 6 और उसके बाद फिर ग्रामर, धातु विभक्ति हम आपको पढ़ के बताएंगे आपको कैसे याद करना है। ठीक है, अभी इतना आप धीरे धीरे करके याद करो। ठीक है, थैंक यू।